हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की एक शानदार कॉमिक्स है बाकीलाल का कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबवती के साथ रहता था। ननकू दिन रात गांव के जमींदारों के खेतों में काम करता और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता, पत्नी पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते। गुलाबवती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती के साथ बैठे बातें कर रहे थे जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? ये मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन? ये आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर उस रात गुलाबवती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न हैं गुलाबवती। मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया। फिर भी मैं आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो आप मुझे एक पुत्र दे दो। एवं मस्तु। और इसी के साथ भगवान शिव और पार्वती आलोप हो गए। खुशी से झूमती गुलाबवती ने यह बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वह भी मारे खुशी से उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा? जी। वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बांकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम है, सोचा है आपने। फिर बांकेलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाव में बड़ा होने लगा और बांकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया। हाय मैया, खनाक। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती के साथ आकाश मार्ग से इधर से गुजर रहे थे। नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इसी गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बाकीलाल और गुलाबवती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर भीतर चलिए। नहीं गुलाबवती, हम अब चलेंगे। हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? आज तो आपने इस गरीब की अतिथि स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबवती की बात माननी पड़ी। और उस समय गुलाबवती के घर में कुछ भी नहीं था, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांगकर लाई और उसे गर्म कर दी, गिलास में भर डाला और ओए, अभी तो दूध गर्म है। जब तक ये ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन क्यों ना कर लूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकीलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेढक कहाँ से आया? शरारती बाकीलाल ने मेढक को पकड़ा और दूध से भरी 2 गिलास में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद वह मेढक वाला दूध से भरा हुआ गिलास शिव के हाथों में था। तभी अरे, यह क्या, दूध में मेढक? ही। बाकी को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि यह शरारत इसी ने की है। वह क्रोधित हो उठे। उद्दंड बालक, तूने यह शूद्र शाकाहारी में धोखे से मांस का अक्र पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी। नहीं प्रभु, नहीं। बालक की शरारत का इतना कोटा ठंड ना दे प्रभु। अपना श्राप वापस लें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर मर अपनी जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए। बहुत बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हो? तब मेरा शाप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी।
बल्कि कुछ लाभ ही होगा, जैसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। क्या? इसके बाद शिव तो पार्वती के साथ चले गए, लेकिन उनके शाप के कारण बाकीलाल की शरारतें दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, गांव के दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारी दही जमीन पर पड़ गई। तभी कहीं इधर इधर से बाकीलाल निकला। उसने एक सरसरी नजर रघु पर डाली और तभी उसकी नजर ठीक ऊपर डाल पर उसके रघु मक्खियों के छत्ते पर पड़ी। और बहुत दिन हो गए हैं, मैंने किसी को कचोरी जैसा मुंह फूला नहीं देखा। और अगले ही पल खटाक, बाप रे मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर पर पगड़ी से खोल कर ढक लिया। बाकेल पहले से ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा, और जब उसने देखा कि अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह, ऊपर वाले किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फोड़कर। रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नजर सामने से आते बाकीलाल पर पड़ी। अरे, ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से मैं आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा, जरा सुनना। बाप रे, भागो! बाकी भागा तो रघु भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्दी उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा वाके, आज तेरी खैर नहीं। बेटा, आज तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा चलेगा। बेटा, जो शहद तूने 10 सिक्कों में बिका, पूरा 10 सिक्कों में बिका, और तू ये ले, एक सिक्का और मौज कर। एक सिक्का बाकीलाल को देकर रघु चलता बना। और बाकीलाल, बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फायदा इसे 10 का हुआ और दे के गया मुझे एक सिक्का। कम से कम 5 तो देता। बाकीलाल के पड़ोसी लालू व चालू, जो गांव में बेहद शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने आसपास के पड़ोस के गांव में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह अंधेरे ही गांव के लाला सुखी राम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और फिर चोरी का माल अपने ही घर के पिछवाड़े में दबाकर उस स्थान को पहचान के लिए वहां एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकीलाल की निगाह उस आम के पेड़ पर पड़ी तो तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। और जैसे ही बाकीलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी चालू लालू भी वहां पहुंच गए। ओह, इस कमबख्त की वजह से तो हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। तभी बाकीलाल की नजर उन पर पड़ी तो वह दौड़कर दीवार के पार कूद गया। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे भागो! लेकिन जल्दबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर में हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। हाय, मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी जी जी, वो। उसी समय चार दीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और बाहर सैनिकों को देखकर घबरा गए। क्या मतलब? ये हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को। सैनिकों जल्दी ही लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी ही अपनी राम कहानी, अपनी जुबानी बता डालो, वरना हमें माफ कर दीजिए। फिर लालू चालू ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और साथ ही अब तक किए गए सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया। तब अरे बाप रे, ये तो पुराने घाघ हैं। और तो कुछ नहीं हुजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकीलाल ने बहुत पुरानी चोरों को पकड़वाकर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारतें करता और उसके लाभ उठाता हुआ बाकीलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू व गुलाबती पिछले ही वर्ष उससे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार कर गए थे। दूर दूर के गांवों में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकीलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर
वह कोई ना कोई नई शरारतें करने की योजना बना रहा था। बेटा बाके, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी ही योजना की टांग ना टूट सके। मैं चाहता हूं कुछ और होता है कुछ। तभी वह कुछ सोचते सोचते चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पपड़ वाले को। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना को कार्य रूप देने के लिए वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। ओह, अब मैं जल्द ही माला माल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूं तो अपनी ही खाट खड़ी हो जाती है, होने होने की होती बजाय वरन खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके मानूंगा। मुखिया जी घर के बाहर आते ही चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बाकीलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बनाए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकीलाल, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ, सब ठीक खैरियत तो? मुखिया जी मेरी तो खैर है, पर पर बात यह है मुखिया जी कि आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकीलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बाकीलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी। बाकीलाल के मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाही बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकीलाल? मुखिया जी बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीलों पर पहुंच जाएं, इसी में सबका कल्याण है। ओह ठीक है बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते ये खबर देकर बहुत पुण्य का काम किया है। अभी ये खबर पूरे गांव में पहुंचाए देता हूं और आप सब लोगों में आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हैं। आप लोग अपने अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकीलाल अपनी योजना पर सफल होने के साथ आशा मन में मन खुश होता गया और अपने घर की ओर चल दिया। वाह क्या शक्ति बाण चलाया है। और इधर पहुंचकर हा 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 खूब मूर्ख मनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर चले ऊंचे टीलों पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई तो मैं कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने उसको आपको बता दिया। हा हा हा। और यही सब सोचते सोचते वह सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह इतना खराब मौसम! अरे भोला मुखिया जी ने सच ही कहा कहलवाया था। ऐसी भीषण बार 7 बार मैंने पहली बार देखी थी। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा सामान ले आओ और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान लाती हूँ। और कुछ देर बाद भागो, जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकीलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन की घर की ओर चल पड़ गया। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहाने मौसम में लोगों के घर साफ करने में अलग ही मजा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर अपना माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस काट रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई आई। रामू के पापा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। मैं बात क्या है कमला, तुम बताते क्यों नहीं? स्वामी अपना रामू लकड़ियां लेने जंगल में गया था, गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाँ मेरा रामू, हे भगवान अब क्या होगा। ये खबर आग की तरह कुछ ही देर में पूरे टीले पर फैल गई।
तभी टेले सब स्त्री पुरुष हरिया और कमला की ओर दौड़ पड़े। हे भगवान, रक्षा करना कमला के लड़के की, बेचारी का एक ही इकलौता लड़का है। प्रभु, कमला के बेटे को बचा लो। आप स्वामी, आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू। तभी गांव के मुखिया जी वहां पहुंच गए। क्या बात है, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और इधर जोरों की बारिश और तूफान से बाकीलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता। कमबख्त ने कितनी ऊंचाई ऊंची दीवार और मोटे मोटे दरवाजे लगवाए हैं। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने की कोई मार्ग मिल जाए। बाकीलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी। पर ऊपर छत पर तक पहुंचा कैसे जाए? ओह, वो रामू के घर के पिछवाड़े की लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बाकीलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर के गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतारने के लिए सीढ़ी लाकर यह लगानी पड़ेगी। और तभी भयानक बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। प्लाम! उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बाकीलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव से जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाय, यह तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाई को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है, हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सबके सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूं, भला हो बाकीलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और, नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बचाओ बचाओ बापू, मुझे बचा लो। और अचानक हरिया अर्धविकसित सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूं। तभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। यह क्या पागल हो गया है हरिया? छोड़ दो मुझे, वह देखो, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आऊं, हाय मेरा लाल। हरिया रोता रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों के पाँव में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। अब ये तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे। अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस भी खोकर कमला और जोर जोर से रोने लगी। उधर बाकीलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बह चला था। टोक टोक, बचाओ बचाओ। तभी बाकीलाल की नजर अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर ये गट्ठर हथिया लूं तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार में आते ही बाकीलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव से दूर बह गया। अरे यह क्या, अब क्या होगा? बाकीलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा और हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। बचाओ बचाओ। इसी के साथ बाकीलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया।
गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा। चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला और रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तभी अरे वो देखो क्या है। गांव वालों सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा। पता नहीं अब तक जिंदा होगा भी या नहीं। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूलकर उत्साहवश उधर देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वयं ही बहता हुआ किनारे पर आ गया। अरे इस पर तो बाकीलाल और हरिया का लड़का है। अरे यह तो आचार्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख एवं मरा हुआ जानकर उनके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बाकीलाल और रामू को उठाते गिरते सीने पर एक नजर में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा हैं। देख नहीं रहे इनकी सांसें चल रही हैं। ओह शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकीलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी ने उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर पहले बाकीलाल की चेतना वापस लौटी। ओह, उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हुए हैं और मैं यहां पर कैसे आया। फिर सीधी चेतना खोने से पूर्व की पूरी स्थिति बाकीलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओह, लगता है गांव वालों ने मेरे झूठ पकड़ लिया है, तभी ये मुझे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाए। मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाएं। धन्य हो बाकीलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया की लड़की की जान बचाने की कोशिश की। वाकई बाकीलाल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बाकीलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो बहुत हैरानी हुई। कहाँ वह लोगों को जान बचाने के लिए उपाय सोच रहा था और कहाँ एक हरिया के लड़के को रामू को ही क्या, इसने तो सारे गांव को मुसीबत से बचाया है। तो ये बात है। हाँ, जो अगर बाकीलाल इस बात से पहले ही सूचना न देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। सच ही बाकीलाल तो हमारे ईश्वर का वरदान है। अरे कमबख्तो, जो अगर सच ही मुझे पता होता तो आज इस गांव के बाढ़ में आने वाली तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में छोड़कर खुद गांव से निकल जाता। और जब तुम लोग मर खप जाते तो मैं अकेला पूरे गांव को बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के गांव को खोद खोद कर उसमें सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असामान्य ही आकर अपनी शानदार योजना को बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े बेद अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी लौट आई। ओह अम्मा, ओह शुक्र है भगवान का। बेटा आंखें खोलो, मेरा रामू बच गया। वो अभी अभी बोला था ना वैद्य जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू अब खतरे से बाहर है और बाकीलाल को तो अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नब तो इसकी ठीक चल रही है। जब बाकीलाल के मन में छिपा भय खत्म हुआ तो उसने भी कराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है। तुम अब सुरक्षित हो बाकीलाल, और हरिया का लड़का भी कुशल है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बाकीलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बाकीलाल, जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ईश्वर देवता जरूर बाकीलाल जी की लंबी उम्र दे। एक सप्ताह के बाद बाढ़ का सारा पानी निकल गया और ये सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवित कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बाकीलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बाकीलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है।
और हम गांव के लोगों को तारीफ की तरफ से आपको ये स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। यह आप लोग ले लो बेटा, ये तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाल का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी ही नहीं, पूरी गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हो तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूं। और सारे रामपुर वासी बाकीलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अभिज्ञ एवं प्रसन्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बाकी, वाह क्या विचार हैं बाकीलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराज विक्रम सिंह बाकीलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ। मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बाकीलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन होगा, पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़ा। और उधर बाकीलाल अपने घर में नई शरारतों के लिए मन ही मन कोई योजना बना रहा था। अब किसकी ओर कैसे खाट खड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाएं। कि तभी खटखट, भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों को मुझसे भला क्या काम? किसी ने मेरी कोई शिकायत की है तो मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बाकीलाल देखो ना, खोलो दरवाजा, खोलो, बाहर मंत्री जी आपका बुलावा कर रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया है जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर से दरवाजा झड़झड़ाया। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। खतरा, अब मुझसे फौरन भाग निकलना चाहिए। बाकीलाल दरवाजे को इस तरह झड़झड़ा जाने पर और बुरी तरह से डर गया और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नजर उस पर पड़ी। देखो, वो बाकीलाल घर की खिड़की से भाग रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। फिर सीधरी वे सैनिक बाकीलाल को पकड़ लाया। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे हो? जी जी, मेरा नाम बाकीलाल है। अरे क्या क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बाकीलाल को छोड़ दिया। बाकीलाल जी, हम आपको ही साथ ले जाने आए हैं। पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला। आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बाकीलाल को मंत्री के शब्द पर व्यंग्यात्मक प्रति महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भांडाफोड़ हुआ है जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बाकीलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठा। देखिए बाकीलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी नहीं हुए तो मजबूरन ही हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और बाकीलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती है। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़ा। और जब मंत्री धर्म सिंह बाकीलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अतः बाकीलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बाकीलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी है। जी जी, ये तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकीलाल, ना तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है न सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने हैं और सुना है तुमने पूरा गांव डूबने से बचाया है। तो ये बात है, मैं तो बेकार ही डर रहा था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकीलाल के जलपान का प्रबंध कराएं। जो आज्ञा महाराज। ओह शाही दावत, मजा आ गया। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ बाकीलाल जी, अब बताएं कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास तो नहीं। क्या मतलब?
देखो बाकीलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेष कर यह निर्देश दिया था कि वह तुमको सम्मान सहित तुम्हारे हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुमको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राजकर्मी या अधिकारी को फौरन राजपथ से हटा देते हैं क्या? राजा विक्रम की बात सुनकर बाकीलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वह मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह ही मुझे दे दे। क्या बाकीलाल की इस शरारत के कारण मंत्री उधम सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा, या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए पढ़ें कर बुला तो हो बोला। तो गाइस, कैसे लगी है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।